Assalamu alaikum. Today our topic is William Shakespeare. We have to discuss Shakespeare's literary work in history of English literature. First of all, we discuss biography of Shakespeare. He was born in 1564. He was the greatest dramatist of Elizabethan period. एलिजाबेथन एज में बहुत से ड्रामाटिस्ट आए, लेकिन सबसे ऊपर जो नेम है वो हमारे पास शेक्सपियर का है। इसकी वजह ये है कि इनका काम सबसे यूनिक था। इन्होंने हमारे इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कुछ ऐसा दिया है जो बाकी राइटर्स के माइंड में भी नहीं था। ये क्रिएटिव थे। वी डोंट नो मच अबाउट हिज लाइफ। उनकी जो लाइफ है वो अभी तक हमारे लिए एक मिस्ट्री है कि कैसे ये मीन्स टू से कि शेक्सपियर को ये कहा जाता है कि he was a country boy who come to London in search of odd jobs to scrape a living। तो इस लिहाज से कहा जाता है कि एक मिस्ट्री है कि कैसे एक इंसान गांव से आया, देहात से आया और शहर लंदन में आके सिर्फ वो रिहाइश के लिए आया था, कैसे वो एक सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट बन गया। He was not properly trained as the other dramatists of the period had proper trained। शेक्सपियर वाहिद वो ड्रामाटिस्ट है जिसने कहीं से भी क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन वो अपने टाइम के सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट बन गए थे। शेक्सपियर was a highly gifted person। He must have studied deeply and observed minutely the people he came in contact with। मीन्स टू से कहने का ये है कि शेक्सपियर जो इसके साथ आते थे, मीन्स टू से कि लिखते थे इनके साथ, जिन्होंने वर्क किया है, वो सिर्फ ऐसे नहीं थे कि देखते और उनको इग्नोर कर देते, बल्कि इन्होंने उनके साथ काम किया और उनको ऑब्जर्व किया और उनसे बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेरी वर्क ऑफ शेक्सपियर। हिज वर्क एज ए ड्रामाटिस्ट एक्सटेंडेड ओवर सम 24 ईयर्स। इन्होंने अपना लिटरेरी वर्क स्टार्ट किया था 1588 में और एंडिंग हुई थी 1612 में। इनका जो लिटरेरी वर्क है उसमें ज़्यादातर है शेक्सपियर के प्लेस, वो हैं 37, लेकिन सम बुक्स में 38 भी आते हैं, बट ज़्यादातर जो हमने देखे हैं वो 37 प्लेस हैं। 154 सोनेट्स। हिज पोएट्री इज मोस्टली ड्रामेटिक बट ओनली 2 पोएम्स आर नॉन ड्रामेटिक। मीन्स टू कि उनका कोई ड्रामा नहीं है, वो कोई मेन स्टोरी को डिस्क्राइब नहीं करते, वो जस्ट 2 पोएम्स हैं, उनके नेम दिए हैं, वेनिस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। ये 2 पोएम्स के नेम्स हैं जो नॉन ड्रामेटिक हैं। द वर्क इज जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। शेक्सपियर का वर्क इतना ज़्यादा है कि उसको हम एक पीरियड में रीड नहीं कर सकते, इसलिए 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। उनका वर्क ज़्यादा क्यों है, इस चीज़ को हम कैटेगराइज करते हैं इनके प्लेस की बेस पे। सो हम देखते हैं categories of Shakespeare's plays। He wrote 37 plays। We divided these plays as 14 comedies, 10 historical plays, 7 tragedies and 6 tragic comedies। मीन्स टू से कि शेक्सपियर ने जस्ट एक फिनोमिना पे नहीं लिखा, इन्होंने कॉमेडीज लिखी हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी हैं, हिस्टोरीज लिखी हैं, हिस्ट्रिकल प्लेस लिखी हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी हैं। इस लिहाज से इनका बहुत बड़ा पार्ट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम मूव करेंगे इनके वर्क की तरफ। फर्स्ट पीरियड ऑफ वर्क ऑफ शेक्सपियर। ये पीरियड स्टार्ट होता है 1577 से लेकर 1930 तक जाता है। दिस वाज द पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये वो एज था जिसमें शेक्सपियर को ज़्यादातर नहीं पता था कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो ये एक लाइक अ चाइल्ड एंड वी कैन से दैट स्कूल ऑफ थॉट। ये जो वर्क है फर्स्ट पीरियड का, शेक्सपियर का स्कूल ऑफ थॉट था। ज़्यादा इन्हें नहीं पता था किस तरह लिखने, ने स्लोली वर्क किया था। दिस पीरियड बिलोंग्स टू द रिवीजन ऑफ ओल्ड प्लेस। जो ओल्ड प्लेस थे जैसे मार्लो के प्लेस थे, उनसे शेक्सपियर ने सीखा और फिर लिखना स्टार्ट किया। फर्स्ट पीरियड इनका एक्सपेरिमेंटल वर्क है। नेम्स ऑफ द प्लेस रिलेटेड टू दिस पीरियड आर गिवन एज बिलो। शेक्सपियर के हर एज में जो जो प्लेस लिखी गई उनको हमने अलग से कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले जो प्ले लिखा हेनरी 6, टाइटस एंड्रोनिकस, द फर्स्ट कॉमेडी लव्स लेबर्स लॉस्ट, इसको हम 3 L's भी कहते हैं। द 2 जेंटलमैन ऑफ विरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम। ये तो हैं इनके फर्स्ट पीरियड के प्लेस। हिज फर्स्ट क्रॉनिकल प्ले भी इन्होंने फर्स्ट पीरियड में ही लिखा। रिचर्ड III, अ यूथफुल ट्रेजेडी, रोमियो एंड जूलियट जो सबसे फेमस हुई थी इनकी ट्रेजेडी, वो भी फर्स्ट पीरियड में लिखी गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं शेक्सपियर के सेकंड पीरियड के वर्क को, जो उनके स्टार्ट होता है 15। सेकंड पीरियड ऑफ शेक्सपियर वर्क 1594 से लेकर 1600 तक। दिस पीरियड बिलोंग्स टू शेक्सपियर्स ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस। मीन्स टू उसके फर्स्ट पीरियड हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल, सेकंड पीरियड हो गया कॉमेडीज।
There are given some famous plays of second period. The names of that are given as Richard II, King John, The Merchant of Venice, Henry IV, Part 1st and 2nd, Henry V, The Taming of the Shrew, As You Like It. वर्क ऑफ सेकेंड पीरियड का अभी एक और हिस्सा रहता है, वो इसमें आ जाता है ट्वेल्थ नाइट, द मैरी वाइव्स ऑफ विंटर्स, मच एडो अबाउट नथिंग. दीज प्लेस शो द मेच्योरिटी ऑफ शेक्सपियर. Like first period of Shakespeare is called as experimental work, but the second period is called as maturity of Shakespeare because he show his inner powers in these plays. These plays show great development as a thinker and technician. शेक्सपियर के वर्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी इनके सेकेंड पीरियड में. वर्क ऑफ थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है 1607 से 1608 तक. To the third period belongs Shakespeare's greatest tragedies and sober or bitter comedies. Means to say that tragedies का जो सबसे बड़ा पीरियड था वो शेक्सपियर की लाइफ का तीसरा पीरियड था जिसमें इन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया. इनके वर्क का तीसरा पीरियड था. बट ट्रेजिक कॉमेडीज लाइक वी कैन से दैट बिटर कॉमेडीज ये भी इसी वर्क में स्टार्ट हुआ था. दिस पीरियड शोज हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन. इसमें इनका डीप एक्सप्रेशन थे, डीपली थॉट्स थे जो शेक्सपियर ने अपने थर्ड पीरियड ऑफ वर्क में बयान किए थे. In this period, Shakespeare is concerned with the dark side of human expression and with his destructive passions. इसमें शेक्सपियर ने मार्लो के जैसे एक प्ले था उसका डॉक्टर फास्टस, उसमें था ह्यूमन एम्बिशंस इंसान को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाना. तो शेक्सपियर ने इसमें ह्यूमन की डार्क साइड मीन्स टू ओवर एम्बिशियस पर बहुत ज़्यादा काम किया था. इवन इन कॉमेडीज ही एम्फेसिस ऑन evil. The best part of third period is that he works on evil. Names of plays are given as below. Mostly tragedies, Julius Caesar, and we can say Julius Caesar भी कहते हैं इसको. Hamlet, As Well That Ends Well, All's Well That Ends Well, Mayer for Mayer, Troilus and Cressida, Othello, King Lear, Macbeth, and Taming of Athens. Now let's start our fourth period of Shakespeare work. This period belongs to the later comedies or dramatic romance. शेक्सपियर क्रिएटिव तो बहुत थे लेकिन इनका जो लास्ट पीरियड है इसमें इन्होंने रोमांटिक पोएम्स या प्लेस पर काम स्टार्ट किया था और कॉमेडीज भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं. Here the clouds seems to have been lifted and Shakespeare is in a changed mood. इसलिए शेक्सपियर ने जो पहला वर्क किया उनके मुकाबले में ये बहुत डिफरेंट वर्क था इनका, क्योंकि ये लास्ट पीरियड है और बहुत डिफरेंट अंदाज में इन्होंने वर्क किया. ज़्यादातर बिटर कॉमेडीज भी लिखी है इन्होंने. थ्रू द ट्रेजिक पैशंस स्टिल दे प्ले देयर पार्ट एज इन द थर्ड प्ले. द इवल्स इन नाउ कंट्रोल्ड एंड कंक्वर्ड बाय गुड. थर्ड पीरियड में हमने ये रीड किया कि शेक्सपियर ने इवल्स पर काम किया, लेकिन फोर्थ पीरियड में उन्होंने अपने उस स्टाइल को चेंज करके गुडनेस को इवल पर कंकर्ड कर दिया और इस तरह से इवल को डिफीट हो गई. नेम्स ऑफ द प्लेस ऑफ फोर्थ पीरियड आर गिवन एज साइमलाइन, द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल. So today I gave you only short introduction about Shakespeare. I hope that you like it.